हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सिंड्रोम के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में, और साथ साथ इसको भी बताएंगे कि जो स्त्रियां होती हैं वो बांझ क्यों रह जाती हैं, उनका लड़का क्यों नहीं होता, मतलब बांझ क्यों रह जाती हैं, और गे क्यों होती हैं, मतलब किन्नर क्यों बन जाती हैं। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, और ये क्लास 12th में पूछता भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सिंड्रोम होता क्या है। तो सिंड्रोम शब्द का अर्थ उन लक्षणों के समूह से है, जो लक्षण आते हैं माता पिता से, उन लक्षणों के समूह से है जो किसी बीमारी या स्थिति को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। यही सिंड्रोम कहलाता है। जैसे देख लीजिए टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, यहाँ पर लिखा भी होगा टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। यही एक सिंड्रोम होता है जिससे हमको पता चलेगा कि जो स्त्रियां होती हैं वो बांझ क्यों होती हैं। तो देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है यह एक असुगित दशा है। क्या है जो टर्नर सिंड्रोम है, यह एक असुगित दशा है जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए लड़कियों का या स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स। एक्स और एक्स ये स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र है। किसका है? स्त्री का लिंग गुणसूत्र है। अब देखिए यहाँ पर बोले हैं कि एक असुगित दशा जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें है देखिए 2 गो लिंग गुणसूत्र है। कितना है? 2 गो लिंग गुणसूत्र है। तो इनमें से एक हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसको एकल लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल लिंग गुणसूत्र। स्त्रियों का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स और एक्स होता है, और लड़कों का एक्स और वाई होता है। तो देखिए इसमें से एक गुणसूत्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है या आधा विकसित होता है। तो इसको ये यहाँ पर एकल लिंग गुणसूत्र होता है। अब देखिए एकल लिंग गुणसूत्र होने का मतलब क्या है। तो यह ऐसी स्त्रियां हैं जो टर्नर सिंड्रोम से जो जड़ित हैं या जो क्या हुई हैं, जो उस प्रॉब्लम में पड़ी हैं। तो यह एक ऐसी स्त्रियां जिसमें सामान्य गुणसूत्रों में से सामान्य गुणसूत्र कितना होते हैं। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम इसमें यह एक ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होता है। प्रत्येक मनुष्यों में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, प्रत्येक स्त्रियों में या प्रत्येक पुरुषों में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। इस सामान्य गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र कम होता है। तो 46 में से एक को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 45 होता है। कितना होता है? 45 होता है। समझ में आ गया? तो एक बार और समझ लीजिए, यह एक ऐसी स्त्रियां हैं जिसमें सामान्य गुणसूत्र कितना है? 46 है। उसमें से एगो कम होता है। तो कितना होता है? 45 होता है। सामान्य गुणसूत्रों में से एक कम होता है यानी 45 होता है। 46 - 1 = 45 होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यह लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक क्या है? तो द्विगुणित यानी 2n-1 या 44 + x। अब देखिए x का मतलब क्या है। तो यहाँ पर 44 गुणसूत्र है, आप प्लस x गुणसूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। अभी ऊपर आप बताए ना, यह लिंग गुणसूत्रों के लिए 2n-n यानी द्विगुणित से 2 गो n है। 2 गो n है। अगर उसमें से एगो n घटा दिए या इसको 1 बोल रहे हैं तो बचेगा कितना? एगो n बचेगा। कितना बचेगा? एगो n बचेगा। तो यानी अगुणित वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगुणित कहलाएगा, द्विगुणित नहीं कहलाएगा। अब देखिए इनका जो कद होता है, वैसी स्त्रियों का कद कैसा होता है? छोटा होता है। और जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग वो अल्प विकसित होते हैं। जनन अंग, देखिए जनन अंग क्या होता है? जनन अंग वह अंग है जहाँ से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। जैसे कि अगर हम लोग देख लेंगे मादा जनन तंत्र का, तो हम वहाँ पर वजीना यानी योनि से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। और पुरुषों में देख लेंगे ना नर जनन तंत्र को, तो वहाँ से शिश्न जो होता है वहाँ से नर जो जनन होता है प्रारंभ होता है। तो देखिए नर जनन तंत्र में वृषण में शुक्राणु बनता है और अंडाशय में अंडाणु बनता है। तो यही जो शुक्राणु और अंडाशय जब मिलते हैं तो वो निषेचन का क्रिया कहलाता है। और जब निषेचन क्रिया होगा तो भ्रूण विकसित होगा, और जब भ्रूण विकसित होगा तो एक नए संतति की उत्पत्ति होगी। तो इसमें वो सब नहीं क्रिया होता है।
तो देखिए इनका कद छोटा और जनन अंग बताएं अभी अल्प विकसित होते हैं या आधा विकसित होते हैं। इसमें अंडाशय यानी ओवरी, तो अंडाशय क्या है भाई, तो अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है। अंडाशय देखिएगा ऊपर एगो किप्स जैसी संरचना होगी, उसके नीचे वाला एगो अंडाशय होगा। अंडाशय, यही अंडाशय है जो अंडाणु को उत्पन्न करते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनता है। अब बताइए अंडाणु क्या है, तो ये मादा युग्मक है, यानी इसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक बोल सकते हैं। तो इस यह अंडाशय जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। जब अंडाशय नहीं रहेगा तो अंडाणु नहीं बनेगा। अब जब अंडाणु जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनेगा तो जो मेल गैमेट यानी नर युग्मक जो आ रहा है, नर युग्मक शुक्राणु जो आ रहा है वो यहाँ पर टकराया कैसे या इसको निषेचित कैसे करेगा, तो इसमें यही होता है अनुपस्थित होता है या आधा विकसित होता है। तो अतः ये स्त्रियां नपुंसक होती हैं या बाज होती हैं। देखिए बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझिए। जो अंडाशय है मादा में वो इसमें विकसित नहीं हुआ या अनुपस्थित है या आधा विकसित है या अनुपस्थित है। तो जब इसमें अंडाशय ही नहीं है, देखिए अंडाशय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब जनन क्रिया होता है, जब पुरुष शुक्राणु अपने शुक्राणु को योनि में स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, स्त्रियों में ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाशय के क्या बोलते हैं उसको, अंडाणु से जाकर मिलते हैं। तो अंडाशय को जब निषेचित करते हैं तो भ्रूण का विकसित होता है। लेकिन इसमें जब अंडाशय ही नहीं है तो शुक्राणु आएगा तो जाएगा कहाँ, वैसे वही बात है। तो ये जो स्त्रियाँ होती हैं कितना भी शुक्राणु आ जाए, जो लड़का होता है उत्पन्न नहीं होगा। जब अंडाशय नहीं है तो अंडाणु से मिलेगा नहीं, और जब अंडाणु से मिलेगा नहीं तो भ्रूण का विकास नहीं करेगा। जब भ्रूण का विकास नहीं होगा तो लड़का उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें अंडाशय जो होता है अनुपस्थित होता है या आधा विकसित होता है। तो अतः जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें लड़कियों में जो XX गुणसूत्र होता है उसमें से एक गुणसूत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है या आधा विकसित होता है। तो यही था हमारा टर्नर सिंड्रोम। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम को।